दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आप एक फार्मूला सीख चुके हैं ट्रिम का। यानी ट्रिम कमांड क्या करती है कि जो आपका जो टेक्स्ट है उसमें अगर एक इजाफी स्पेस हो तो वो उसको ख़त्म करती है। जैसे कि मैं यहाँ एक वर्ड लिख रहा हूँ डिस्कवर। अब इसकी हम जब लेंथ चेक करते हैं कि ये कितने जो लेटर्स पर या कितनी स्पेसेस पर मुश्तमिल है, तो सिस्टम हमें बताता है कि ये जो है वो 8 लेटर्स पर मुश्तमिल है। इसी तरीके से अगर इसमें एक स्पेस हो बाद में, यानी एक इजाफी स्पेस दे दें, तो वो 9 लेटर्स पर मुश्तमिल डाटा दिखाता है। ट्रिम की कमांड क्या करती थी कि इस डाटा को कट करके, यानी इसमें से स्पेस हटाकर वो जो वर्ड है वो दिखा देती है। अब यहाँ ये वर्ड आ गया, लेकिन जब हम इसकी लाइन चेक करेंगे तो सिस्टम जो है वो दिखाएगा कि 8 लेटर पर है बजाय इसके कि 9 लेटर पर। ये कमांड आप ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो में सीख चुके हैं। आज इससे रिलेटेड एक चीज़ विजुअल बेसिक में सीखेंगे कि विजुअल बेसिक में एक क्लिक करने पर जो है वो डाटा किस तरीके से जो है वो स्पेस को ख़त्म करता है। तो विजुअल बेसिक में क्योंकि एडवांटेज हैं, आपकी जो सिलेक्शन है वो आप करके पकड़ के बजाय इसके कि सेल टाइप करने के किसी एक लाइन के या किसी एक मखसूस सेल में से स्पेस ख़त्म करने के, विजुअल बेसिक का ये फ़ायदा है कि आप किसी भी डाटा को रेंज देकर उसमें से ये ट्रिम की कमांड अप्लाई कर सकते हैं। तो ये ट्रिम की कमांड विजुअल बेसिक में किस तरीके से अप्लाई होती है ये देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ एक जो है बटन ड्रा करते हैं, कमांड बटन, और फिर उस पर वो एक्शन लगा देंगे, वो कमांड्स लगा देंगे, वो कोड लगा देंगे जिसके ज़रिए ये ट्रिम की कमांड जो है वो काम करेगी और ये सारा फंक्शन पूरा होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ कोड टाइप करना शुरू करते हैं। कोड टाइप करने में 2-3 चीज़ों का ख्याल ये रखना है कि सबसे पहले हमने कुछ वेरिएबल डिफ़ाइन करने हैं। जैसे कि मैंने DIM लिखा, डिम लिख कर मैंने एक जो वेरिएबल है वो माई रेंज के नाम से जो है वो स्टोर कर दिया, सेव कर दिया। माई रेंज जो मैं सेलेक्ट करूँगा वो रेंज होगी, यानी उस रेंज में से जो मेरा वेरिएबल है वो माई रेंज के नाम से। इसी तरीके से जो दूसरा वेरिएबल है वो मैं माई सेल के नाम से कर देता हूँ कि जो मेरा सेल होगा सेलेक्टेड रेंज में से वो उसको एज अ वेरिएबल ट्रीट करे, स्टोर करे। उसके बाद जो नेक्स्ट मैंने कमांड देनी है वो मैंने देनी है कि सेट माई सेल, यानी माई सेल को जो है वो सेट कर ले किसके बराबर, जो मेरी सिलेक्शन हो। यानी मैंने जो वेरिएबल तो दे दिए, लेकिन जो मेरा सेल हो वो जो मेरी सिलेक्शन हो उसके बराबर कर दे। अब जो है हम फॉर अ नेक्स्ट लूप चलाएंगे, यानी सारे सेल को जो है वो उस रेंज में से चेक करेंगे। वो किस तरीके से लूप चलता है, यानी किस तरीके से कमांड लगानी होती है। फॉर ईच माई सेल लिखेंगे, यानी मेरे तमाम सेलों में से इन माई रेंज जो है वो मेरे तमाम सेलों में से और मेरी रेंज में से चेक करे। अगर इफ़ नॉट एम्प्टी, यानी अगर उसको इफ़ नॉट एम्प्टी जो है वो इज एम्प्टी मिले, यानी जो खाली है वो वर्ड मिले, और अगर उसके बराबर ना मिले। इज एम्प्टी का मतलब है कि खाली, और इफ़ नॉट अगर उसके बराबर यानी खाली नहीं है, वहाँ कुछ वर्ड लिखा हुआ है, तो वो क्या करे कि माई सेल को जो है वो चेक करे। उसके बाद नेक्स्ट आगे चला जाए और फिर जो है माई सेल क्या हो जाए, माई सेल बराबर हो जाए जो है मेरे माई सेल अगेन, लेकिन ट्रिम के साथ। यानी जो मेरा सेल उसने पकड़ा, मेरा सेल जो उसने चेक किया, मेरा डाटा जो उसने चेक किया वो ट्रिम के साथ चेक कर ले। पहले उसने क्या किया था कि मेरा जो है रेंज में से मेरा सेल चेक किया था, सेलेक्टेड सेल चेक किया था, लेकिन यहाँ जो है वो अब ट्रिम की कमांड जो है वो चल जाएगी। अब नेक्स्ट जो है वो माई सेल की जो है वो फार के साथ जो है लूप को ख़त्म करने के लिए और लूप को मज़ीद चलाने के लिए हम कमांड दे देंगे। तो ये 6-7 लाइनें हैं, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले हमने टाइप किया एक वेरिएबल को डिम माई रेंज एज रेंज का, फिर उसके बाद जो है वो दूसरा वेरिएबल है डिम माई सेल का, और मैंने लिखा डिम माई सेल एज रेंज। उसके बाद तीसरी जो लाइन है वो हमने लिखी सेट माई रेंज इज इक्वल टू सिलेक्शन, यानी मेरी रेंज जो है वो सिलेक्शन के बराबर समझी जाए। और फिर मैंने जो है फार का लूप चलाया, उसमें लिखा कि फॉर ईच माई सेल इन माई रेंज, और फिर मैंने लिखा कि इफ़ नॉट और इज एम्प्टी की जो कमांड है वो लगाई उसके बाद कि जी अगर वो खाली नहीं है तो माई सेल को चेक करे, माई सेल देन, यानी पूरा जो वर्ड है वो लिखा इफ़ नॉट इज एम्प्टी और ब्रैकेट में माई सेल देन,
फिर आखिरी जो कमांड है वो मैंने लगाई कि माई सेल इज इक्वल टू ट्रिम माई सेल हो जाए, यानी उसमें से ट्रिम की कमांड लगा कर उसे काट कर दिखा दे। अब उसे लूप को बंद करने के लिए मैंने एंड इफ और फिर नेक्स्ट जो है माई सेल लगा दिया, यानी वो जो फॉर का लूप था वो नेक्स्ट के साथ क्लोज हुआ, और वो जब तक उसको सारे लफ्ज़ जो है वो मिलते रहेंगे वो नेक्स्ट करके नेक्स्ट सेल पर जाएगा और फिर उस जो है वो प्रोग्राम को क्लोज करेगा। तो इसको हम सेव करते हैं, सेव करके इसका जो है वो प्रैक्टिकल देखते हैं। अब यहाँ जो है मैं वर्ड डिस्कवर लिख देता हूँ, डिस्कवर के बाद मैं एक स्पेस भी टाइप कर देता हूँ, और फिर इसकी जो है हम यहाँ लेंथ चेक करते हैं कि इस जो वर्ड की लेंथ है सिस्टम क्या दिखा रहा है। इस सिस्टम जो है वो इसकी लेंथ 9 दिखा रहा है, क्योंकि डिस्कवर का वर्ड जो है वो 8 लेटर पर मुश्तमिल है, और उसके बाद मैंने एक स्पेस टाइप की हुई है। जब ये स्पेस आएगी तो ये 9 पर मुश्तमिल उसका जो है रिज़ल्ट दिखाएगा। अब आते हैं इसके कोड की तरफ और उसको अप्लाई करते हैं, यानी उस पर क्लिक करके देखते हैं कि बटन क्या फंक्शन करता है। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमें एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपने डाटा अपना सेलेक्ट कर लेना है, क्योंकि हमने जो उसमें कोडिंग लगाई हुई है वो यही लगाई हुई है कि जो हमारी सिलेक्शन के अंदर हो, ना कि पूरी शीट के अंदर, सिर्फ हमारी सिलेक्शन के अंदर। तो ये मैंने एक सेल अगर सेलेक्ट किया और फिर जब ये मैंने बटन दबाऊंगा तो अब आप ये देखें कि इसकी जो लेंथ है वो 8 हो गई है, और इसकी जो स्पेस थी वो आखिर में ख़त्म हो चुकी है। इसी तरीके से हम इसको अगर कॉपी कर लेते हैं मुख्तलिफ़ जगहों पर 3, 4, 5 जो है वो सेल में, और फिर जो है उसको चेक करते हैं कि क्या हमारा जो फंक्शन है वो सारे सेल पर जो है वो अप्लाई होता है कि नहीं। तो हम सारे सेल को सिलेक्ट करके फिर ये जो है वो कमांड अप्लाई करते हैं, तो अब आप ये देखें कि सारे सेल पर ये फंक्शन अप्लाई हो गया। वैसे ट्रिम की कमांड से क्या था कि आप जो है वो मैनुअल एक सेल को पकड़कर उसको डाटा को जो है वो ट्रिम करते हैं, उसकी जो स्पेस को काटते हैं, लेकिन विजुअल बेसिक का कमाल ये है, विजुअल बेसिक की कोडिंग का कमाल ये है कि आप एट अ टाइम मुख्तलिफ सेल्स को पकड़कर उसकी जो रेंज है उसमें से ये डाटा हटा सकते हैं, जो ट्रिम है उसकी कमांड अप्लाई कर सकते हैं। अब ये ज़रूरी नहीं कि ये डाटा जो है वो सीक्वेंस में ही हो, ये डाटा कहीं भी किसी जगह भी हो सकता है। अब जैसे मैं यहाँ 2 मुख्तलिफ सेलों पर इसका जो फंक्शन है वो अप्लाई करके देखता हूँ। सबसे पहले मैंने A1 सेल में जो है वो एक वर्ड टाइप कर दिया, और फिर यहाँ जो मैं वर्ड है वो टाइप कर देता हूँ दूसरा। अब 2 मुख्तलिफ सेल हैं, इसी तरह मुख्तलिफ कॉलम भी हो सकते हैं, तो मैं कंट्रोल का बटन दबाकर इन 2 सेलों को सिलेक्ट कर लेता हूँ और फिर इस फंक्शन को अप्लाई करता हूँ। जब इस फंक्शन को अप्लाई करूँगा तो दोनों सेल पर एट अ टाइम वो फंक्शन चल गया, क्योंकि हमारी जो कोडिंग लगी हुई है वो सिलेक्शन पर लगी हुई है कि जो भी सेल सेलेक्ट हो। तो इस तरीके से आप जो है वो ट्रिम की कमांड अप्लाई कर सकते हैं विजुअल बेसिक को इस्तेमाल करते हुए।